आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल यूनिवर्स लव गाइडेंस 1111 टैरो में। हम आज की जो रीडिंग करने जा रहे हैं, यहाँ पे हम ओरिकल्स कार्ड्स से रीडिंग करेंगे। आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं, अभी आपकी प्रेजेंट कंडीशंस क्या है और नियर फ्यूचर में आने वाले समय में आपके लाइफ में क्या कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं, वो देखने की कोशिश करेंगे कि आप जिन भी ईश्वर को मानते हैं वो आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं कि आने वाले समय में क्या कुछ आपके लाइफ में होने वाला है, क्या कुछ चीज़ें हो सकती हैं, क्या संभावना है, ये जानने की कोशिश करेंगे। पहला कार्ड आया है मुझे सन का। दूसरा कार्ड आया है अटैचमेंट्स, नंबर 5। मेन होल्डिंग अ हार्ट, नंबर 4, 5, 45 एंड कॉन्ट्रैक्ट, बॉटम का कार्ड। तो आप अपने पास्ट में ना अपनी बहुत सारी चीज़ों के लिए काफ़ी होपफुल हैं, उम्मीदें लगा के हैं कि जीवन में कुछ चीज़ें अच्छी होंगी, कुछ चीज़ें बेहतर हों। आप इन सारी चीज़ों के लिए होपफुल हैं द सन कार्ड से। आपके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आने वाले टाइम में बेहतर दिशा में जा रही हैं, एक अच्छी डायरेक्शन ले रही हैं। जो भी अपॉर्चुनिटी आप चाहते थे वो आने वाले टाइम में आपको मिलने वाली है। आप कोई स्किल अपने कुछ सीखना चाहते थे तो वो भी मैं देख रही हूँ कि उसकी भी अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पर आपके रिश्तों में सुधार होते हुए दिख रहा है मुझे सन की एनर्जी से। आप अपने ऊपर फोकस लेकर आ रहे हैं, मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। आप अपनी लाइफ में ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट करने वाले हैं आने वाले टाइम में द सन कार्ड से। जो यहाँ पे ना बेबी प्लान कर रहा है, जो चाहता है कि अब उनकी लाइफ में अब शादी को हुए टाइम हो गया है, बेबी प्लान करना चाह रहा है, तो यहाँ पे बेबी भी आपकी लाइफ में ये जो गुड न्यूज़ है आपको मिलने वाली है आने वाले टाइम में। जो भी यहाँ व्यूवर्स इस वीडियो को देखेंगे, जो बेबी प्लान कर रहे हैं, जो कंसीव करना चाहते हैं, जो बच्चा चाहते हैं कि उनकी लाइफ में आए, एक नन्हा मेहमान आए, है ना, एक नया सदस्य उनके रिश्तों में ऐड हो, तो बिल्कुल वो भी पॉसिबिलिटीज़ है। तो यहाँ पे आप जो भी चाहते हो उसकी सारी पॉसिबिलिटीज़ मुझे यहाँ दिखाई दे रही हैं। आप चाहते हैं कि आपके लाइफ में न्यू चीज़ें ऐड हों। यहाँ पे नंबर 5 से बहुत सारी चीज़ें हैं। आपका अटैचमेंट है, अब समय आ चुका है। देखिए, आप अच्छी चीज़ों की होपफुल हैं, आप उम्मीदें लगाए हुए हैं उसके लिए। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पीछे खींच रही हैं। आपको अपने ऊपर ही डाउट क्रिएट हो जाता है कि ये जो मैं चाह रहा हूँ वो होगा या नहीं होगा। अब टाइम आ चुका है कि आप अपने लाइफ में ना अच्छी चीज़ों के लिए होपफुल रहें। आपको ये समझना होगा कि आप यहाँ पे देखिए, एक लेडी है जो यहाँ पर जंजीर से बंधी हुई है, राइट। यहाँ पे जंजीर से बंधी हुई है, आप देख पा रहे होंगे। तो इस चीज़ को आपको पीछे छोड़ना पड़ेगा। आप जो दिल से चाहते हो, आपको पूरा फोकस वहाँ लेकर आना पड़ेगा। सारी अटैचमेंट जो आपको पीछे खींच रही हैं वो अब राइट टाइम आ चुका है, आप इसे छोड़ दीजिए, आप आगे बढ़िए। मेन होल्डिंग अ हार्ट, यहाँ पे कोई रिलेशनशिप्स, कोई है जो रिलेशनशिप्स के बारे में पूछ रहा है या जानना चाहता है कि उनके रिश्ते अच्छे होंगे क्या फ्यूचर में। डेफिनेटली अच्छे होंगे, लेकिन आपको उससे पहले ही अटैचमेंट वाला सिस्टम को ख़त्म करना पड़ेगा। जो भी चीज़ें हैं, जो बुरी यादें हैं, जो बुरा मेमोरीज़ हैं, जो बुरी सिचुएशन है, आपको उसे ना माफ़ करके आगे बढ़ना पड़ेगा। मैं छोड़ कर आगे बढ़ने के लिए नहीं कह रही हूँ, उन्हें माफ़ करके आगे बढ़ना पड़ेगा। जब तक आप वहाँ पे एक मेंटल पीस क्रिएट नहीं करोगे तो चीज़ें अच्छी नहीं आएंगी। वही सेम साइकिल रिपीट आपके लाइफ में बार बार सेम चीज़ें होंगी। अच्छी चीज़ें चाहते हैं तो आपको यहाँ पे प्रेजेंट में अब समय आ चुका है। आपको क्या चाहिए वो आप जानते हो आपको अपने लाइफ में, ठीक है। किसी को पैसा चाहिए, किसी को रिश्ते चाहिए, किसी को करियर पे आगे अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए, किसी को पैसों में ग्रोथ चाहिए। तो ये सारी जो चीज़ें हैं आपको यहाँ से हटना पड़ेगा, आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, अच्छे की उम्मीद करनी है। आपकी जो उम्मीद है ना वो फ्लैक्चुएट होती है, ऊपर नीचे जाती है। आपको कंटिन्यू सकारात्मक दृष्टिकोण रखना पड़ेगा, अपना नज़रिए को आपको सकारात्मक रखना पड़ेगा, तभी जाके आप कुछ अच्छे की उम्मीद कर सकते हो। यहाँ पे रिश्ते आपके डेफिनेटली अच्छे होते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे आगे।
कोई बिज़नेस में पार्टनरशिप करना चाहता है तो बिल्कुल आपके जो पास्ट की जो मेमोरीज़ हैं, जो आपकी पार्टनरशिप नहीं चली, आपको उसको भूल के आगे बढ़ना है। एक बार अगर बुरा एक्सपीरियंसेस हुआ, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके साथ आगे भी वही होगा। आप उससे लर्निंग लीजिए, सीख लीजिए कि क्या गलती आपने की जिसकी वजह से बिज़नेस में आपने आपने जो पार्टनरशिप की थी वो आपकी नहीं चली होगी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आगे भी वही होगा। आप जो गलतियाँ आपने पहले की थी वो गलतियाँ अब मत करिए। ओके, एंजल से जानना चाहेंगे कि एंजल्स आपको क्या मैसेजेस देना चाहती हैं। यहाँ पे मुझे नो का कार्ड आया है, इसे क्लियरिफाई करूँगी मैं कि किस चीज़ के लिए नो कह रहे हैं। रिकन्सिडर, यस। आप जो भी चाहते हो ना, एक बार फिर से उसे एक बार एनालाइज कीजिए, उसे जानिए कि क्या वास्तव में आपको वो चीज़ चाहिए हकीकत में। कभी कभार क्या होता है ना कि दूसरों को वो चीज़ चाहिए, दूसरों की खुशी के लिए हम उसे अपनी इच्छा बना लेते हैं। आपकी इच्छा वो दिल से आनी चाहिए। जो यहाँ पे मुझे इच्छाएं पूरी होती हुई नज़र आ रही हैं, वो मुझे उन लोगों की इच्छाएं पूरी होती नज़र आ रही हैं जो दिल से चाहते हैं उनके लाइफ में खुशियाँ ऐड हो जाएँ, जो लाइफ में बेबी प्लान कर रहे हैं, जो अपने लाइफ में एक बच्चा चाहते हैं, जिनकी शादी को टाइम हो गया, उनको लगता है कि परफेक्ट टाइमिंग है कि हम बेबी प्लान कर सकते हैं। मुझे उनके लिए वो खुशियाँ आती नज़र आ रही हैं। बिजनेस में, करियर में, पैसों में मुझे ग्रोथ के लिए आगे अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है। तो आपको यहाँ पे एक बार ये कहा जा रहा है कि एक बार आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए। क्या आप वो जो आपकी इच्छाएं आप रख रहे हो, क्या वो आपकी अपनी इच्छाएं, आप दिल से उन चीज़ों को चाहते हैं? ओके, लेट गो। देखिए यहाँ पे हमें अटैचमेंट का कार्ड आया था, वो लेट गो करने कह रहे हैं। आपकी जो भी पास्ट मेमोरी है जो अच्छी नहीं है, जो आपको आज भी हर्ट करती है, उसके लिए आपको लेट गो करना है, यानी उसे जाने देना है। बुरी यादों को आपको बार बार ना पिक्चर की तरह अपने माइंड में चलाने की ज़रूरत नहीं है। अब आगे बढ़िए, क्योंकि बहुत सारी खुशियाँ आपका वेट कर रही हैं। और यहाँ पे लेट गो के साथ में मुझे वेट का कार्ड आया है। और जो लोग अपनी पुरानी ही चीज़ को लेके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और खुशियों की उम्मीद कर रहे हैं, तो मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। आपकी विश पूरी नहीं होगी इस कंडीशन में। अगर हो भी जाएगी तो जैसा आप चाहते हैं वैसा नहीं होगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये रखता है कि आप अपने बीते कल में जो भी बुरी चीज़ें हैं ना, आप उसे छोड़ के उनसे सीख कर आगे बढ़िए। और जो लोग इसे सीख कर आगे बढ़ेंगे, डेफिनेटली खुशियाँ आपके इंतज़ार कर रही हैं आने वाले भविष्य में। बहुत निकट भविष्य की बात कर रही हूँ मैं। तो आने वाले समय में आपको खुशियाँ आपकी मिलेंगी जो आप चाहते हो। लेकिन जो लोग यहीं पे अटके रह जाएंगे इस एनर्जी में, उनको इंतज़ार करना पड़ेगा। उनकी विश अभी पूरी होने में टाइम लेगी। ओके, तो यहाँ पे मैं नो का कार्ड जानना चाहूँगी कि यहाँ पे नो किस लिए यूनिवर्स कह रहे हैं, किस चीज़ के लिए ना आया है। देखिए स्टार कार्ड आया है। तो यहाँ पे जो नो आया है, यहाँ पर आपको नेगेटिविटी से बिल्कुल ऑपरेट नहीं करना है। देखिए यहाँ पे पेंटिकल्स का कार्ड आया है, 5 ऑफ पेंटिकल। जो भी चीज़ें आपके पास्ट में हुई हैं, आपको उसे अपने माइंड में ना रिपीट पिक्चर चलाने की ज़रूरत नहीं है, एक मूवी की तरह वही बार बार सोचे जा रहे हो, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ। नहीं, वो बिल्कुल मत करिए। उससे आज़ाद कर दीजिए खुद को। जब आप आज़ाद कर दोगे तो आपको बिल्कुल वो मिलेगा जो आप चाहते हो। आपके रिश्तों में ग्रोथ। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने रिश्तों में प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, अपने पार्टनर के साथ उनकी नहीं बन रही है, कलेश हो रही है, झगड़ा हो रहे हैं। तो आपका पार्टनर आपको समझे, उसके लिए आपको ये समझने की ज़रूरत है कि क्या ऐसी चीज़ है जो आप गलत कर रहे हो, क्या ऐसी चीज़ है जो आप समझ नहीं रहे हो। आपको उसके ऊपर अपना फोकस लेकर आना है। ओके, यस। नेगेटिविटी को लेकर आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। उसके लिए मैं आपको क्लियरली बता रही हूँ, आपको अगर खुशियाँ चाहिए तो आपको अपने आप को आज़ाद करना पड़ेगा इन गलत सोच से। जो पीछे हो चुका है उसे जाने दीजिए। हर्मिट का कार्ड, अपने अंदर में देखिए आपके अंदर में क्या चल रहा है। क्या पास्ट की बातें चल रही हैं? क्या किसी इंसान ने आपको दुख पहुँचाया, वही आपके दिमाग में बार बार चल रहा है? देखिए जो पास्ट में हुआ था वो सीखना ज़रूरी था। वो कुछ कमियाँ थी आपके अंदर में, आप कुछ गलत कर रहे थे, इसीलिए वो चीज़ें आपके लाइफ में आई, ताकि आप अच्छी चीज़ें आपके जीवन में आ सकें। तो कुछ, क्योंकि ईश्वर से जब भी आप मांगते हो तो वो आपको लॉन्ग टर्म खुशियाँ, लंबे समय के लिए परमानेंट खुशियाँ देना चाहते हैं। वो ऐसा नहीं आज दिया और कल आपके आपके पास से चली जाए, वो ऐसा नहीं। जो पहले आपको उसके लिए डिज़र्व बनाते हैं कि आप डिज़र्विंग बने, योग्य बने उस चीज़ के। आप योग्य बन जाते हैं तो फिर
पूरी कायनात आपको वो चीज़ देने के लिए तैयार है। तो मैं क्लियर आपको बता रही हूँ कि यहाँ पर जो आपकी यहाँ पे सन कार्ड ना, ये बहुत ही पॉजिटिव माना जाता है। आपको वो सारी खुशियाँ मिलने वाली हैं जो आप चाहते हो, लेकिन यहाँ पे आपको ना अपनी नेगेटिविटी से, ओवर थिंकिंग, आप ना अपने आप से जो बातें करते हो ना, आपका ना यहाँ पे एक पैटर्न बन चुका है। आप ना अपने साथ में जब खुद से बातें कर रहे होते हो ना, तो आप पॉजिटिव कम, नेगेटिविटी को ज़्यादा बातें कर रहे होते हो। आप ज़्यादा अपनी नेगेटिविटी को ज़्यादा से ज़्यादा सोच रहे होते हो कि मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, पर मेरे साथ ही क्यों। अब समय आ चुका है कि आप अपने लिए आगे, आपकी जो ट्रू सेल्फ है, जो आपका असली में जो आपका अस्तित्व है, जो आप हो, अब आपको वो जीना है। आपको अपनी अपनी इच्छाओं के लिए आगे बढ़ना है, अपनी खुशी के बारे में सोचना है। जब खुशी के बारे में सोचोगे फ्रेंड्स, तभी आपके लाइफ में खुशियाँ आएंगी। ओके, जो आप यूनिवर्स को, जो ब्रह्मांड को, जो ईश्वर को दोगे, वही चीज़ें लौट के आपके पास में आएंगी। अगर आप दुख सोच रहे हो तो दुख जैसी ही चीज़ें आपके पास में 10 गुना होकर आपको वापस दी जाएगी। पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करती है। आपके अंदर जो चल रहा होगा वही चीज़ आपको मिलेगी। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल्स। देखिए, आप अगर अपने ऊपर सकारात्मक दृष्टिकोण ले आएँ, जीवन के प्रति आप उम्मीदों से भर जाएं कि अच्छी चीज़ें आपके जीवन में आ सकती हैं, आप अच्छी चीज़ों के योग्य हो। विश्वास करिए, आपकी जो कोई भी परिस्थिति जो आज वर्तमान में चल रही है वो बदल जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने नज़रिया बदला। आपने नज़रिया बदला तो आपके आसपास का जो आपके बॉडी के जो आभा मंडल है, ऑरा है, वो भी चेंज हो जाएगा, वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो पॉजिटिव चीज़ें पॉजिटिविटी को ही अट्रैक्ट करती हैं। पॉजिटिव चीज़ें, अच्छी अच्छी चीज़ें जो आपको खुशी दे। तो आप बहुत क्लोज हो उन चीज़ों को पाने के जो आप सपना देखते हो, जो आप इच्छा रखते हो। तो आप उन चीज़ों को खुद से क्यों दूर कर रहे हो भाई? क्यों इतना, मतलब पुरानी ही चीज़ों में क्यों बंधे हुए हो? वो चीज़ें हो चुकी हैं, बार बार वही चीज़ें आती हैं कि आप अपने बीते कल में ही फंसे हुए हो। सरेंडर टू डिवाइन, अपने अपने सपनों के प्रति, अपने ईश्वर के प्रति समर्पित होके तो देखिए, उन पे विश्वास करके तो देखिए। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। मैं सपनों की बात कर रही थी। आपको देखिए, आपकी इच्छाएं हैं जो आपने अभी प्लान भी बना लिया, मुझे मेरी लाइफ में ये चाहिए, वो चाहिए, सारी चीज़ें मेरी लाइफ में परफेक्ट होनी चाहिए, मेरे पास अच्छे रिश्ते होने चाहिए, पैसा होना चाहिए, ग्रोथ होनी चाहिए, सारी चीज़ें। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? विश्वास की कमी। अच्छे की अच्छा कुछ हो आपके लाइफ में, आप इस चीज़ पे ना विश्वास ही नहीं कर पाते। बहुत कम परसेंटेज ऑफ लोग हैं यहाँ पे जो अच्छे की उम्मीद है, उनको पूरा विश्वास है खुद पे कि वो जो चाहते हैं उन्हें आने वाले समय में वो मिलने ही वाला है, वो उसके लिए बिल्कुल रेडी है। लेकिन यहाँ पे मुझे 70 to 75% ऐसा लग रहा है, 70 से 75% ऐसे लोग हैं जो अभी भी अपने बीते कल में अटके हुए हैं। तो अभी आपको जो ओवरऑल हम अपनी रीडिंग की बात करें तो ये रीडिंग में आपको ये आ रहा है कि आप अपने जीवन में क्या चाहते हैं, पूरा फोकस वहाँ शिफ्ट कीजिए। अच्छी चीज़ों की उम्मीद करिए, रिश्ते भी अच्छे होंगे, पैसों में भी ग्रोथ होगी, आपके करियर में भी ग्रोथ होगी, अच्छे लोग आपके लाइफ में अट्रैक्ट होंगे और अट्रैक्ट होंगे पॉजिटिविटी के साथ में। ठीक है, तो आपको ना इस चीज़ पे पूरा 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 फोकस लेकर आना है। अपने परसेप्शन को, अपने नज़रिए को चेंज करना है। जब आपका नज़रिया चेंज हो जाएगा, जब आप जीवन के प्रति सकारात्मक हो जाएंगे, जो चीज़ें आपके पास हैं उसके लिए आप ईश्वर का धन्यवाद करोगे, तो चीज़ें धन्यवाद से ना, ये सबसे सबसे हायर फ्रीक्वेंसी जो इस पृथ्वी की है वो है धन्यवाद। थैंक यू करना, ग्रेटफुल होना जो चीज़ें आपके पास हैं, आपके पास ज़िंदगी है। जब आप सुबह उठते हो ना, बहुत सारे ऐसे लोग हो चुके होते हैं जो अपनी सांसें, उनकी जो श्वासें बंद हो चुकी होती हैं, वो मर चुके हैं, अब उनका जीवन समाप्त हो गया है। लेकिन आज की सुबह हमारी हुई, आज हम चीज़ों को देख पा रहे हैं, अपने 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 परिवार के साथ में हैं, तो आपके लिए एक ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग है कि आप जिंदा हो, है ना। सबसे बड़ी ब्लेसिंग, आप जिंदा हो,
आपका शरीर आपके पास है, आपका दिमाग आपके पास है, जीवन आपके पास है। तो आपको जो चाहिए उसे 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 क्रिएट कर दीजिए। एक बार सकारात्मक होइए, पूरा फोकस। और एक बार होने का मतलब ये नहीं है एक दिन नहीं, आपको देखो आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। 90 डेज, 3 मंथ्स तो एटलीस्ट आपको देने पड़ेंगे। 21 दिन में भी आपकी प्रोग्रामिंग हो सकती है, जो बहुत मतलब अपने आप पे कंट्रोल कर सकते हैं, जिनका अपने ऊपर कंट्रोल है, जो डिटरमाइंड है, जो वो होते हैं ना दृढ़ संकल्प, हमने ठान लिया कि हमें ये करना है। जैसे किसी ने बोला कि मुझे सुबह 5 बजे उठना है, तो वो चाहे मर्जी जो हो जाए वो 5 बजे उठेंगे, क्योंकि उन्होंने संकल्प ले लिया। अगर ये वाली क्वालिटी आपके अंदर है तो आप 21 दिन में अपने आप को ओवरकम कर जाओगे इस डिटैचमेंट की स्टेट से। ठीक है, इस स्टेज से आप 21 दिन में ही ओवरकम कर जाओगे। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, मैं मानती हूँ, जो आज भी हमें बहुत दुख देती हैं, मुझे हमें बहुत तकलीफ़ देती हैं। ऐसे लोग हैं, रिश्ते हैं, जिन्होंने कभी हमें नहीं समझा। हमने अपना सब कुछ उनके लिए किया, लेकिन उन्होंने कभी भी हमें उस चीज़ की सराहना नहीं करी। हमने समझौते किए उनके लिए, खुद को भूलकर उनके लिए किया। लेकिन मुझे एक बात बताइए, उनको कोई फ़र्क पड़ता है आपकी तकलीफ़ों से? नहीं। यहाँ पे बंधा हुआ कौन है? आप। आज भी आप उनसे उम्मीद कर रहे हो कि वो आपको समझे। देखिए फ्रेंड्स, वो बिल्कुल आपको नहीं समझेंगे। आपको तब समझेंगे जब आप खुद को समझोगे, जब आप खुद की वैल्यू करोगे। चीज़ें जब पलट जाती हैं, जब आप खुद से प्यार करना शुरू करते हो। तो प्लीज़ इस चीज़ पे फोकस कीजिए। आपके जो ईश्वर हैं, जिन्हें भी आप मानते हो, वो आपको यही कह रहे हैं कि खुद पे फोकस लेके आइए, आपके लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ बढ़िया होगा। आपको ये रीडिंग अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और जिनको भी आपको लगता है कि उनकी लाइफ में बहुत नेगेटिविटी है, वो बहुत ही होपलेस हैं, उनकी उम्मीदें टूट रही हैं, तो आप उन्हें दीजिए ताकि उन्हें समझ में आए। उन्हें शेयर कीजिए वीडियो, ताकि उन्हें समझ में आए कि एक्चुअली उन्हें करने की क्या ज़रूरत है, वो कहाँ गलत जा रहे हैं। राइट। तो हम इस रीडिंग को आज यहीं क्लोज़ करते हैं।